सतगुरु के हथियार कबीरा, सतगुरु के हथियार। देखिए, सतगुरु ने उपदेश रूपी बाण चला चलाकर साधक को, शिष्य को पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर दिया, यानी कि उसके अंदर बढ़िया ज्ञान भर दिया। माया मोह से अब वो बिल्कुल दूर रहने लगा है, तो उसका मन नहीं लगता और चीजों में, कि हंसे न बोले। अब साधक न तो हंसता न बोलता, यानी कि अब वो फालतू बातों में हंसता नहीं, अब वो फालतू बातें अपने मुंह से नहीं करता, बस वो ज्ञान की बात करता है, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान समा गया। उन्मनी और उन्मना सा रहता है, यानी कि उदास उदास सा। योगी देखेंगे ना आप, एक तरह से ध्यान में रहते हैं तो वैसे रहने लग गया। चंचल मेले मारी, और उसकी जो मेले का मतलब है वृत्तियां, कि उसकी जो चंचल वृत्तियां थी वो भी मर गई है, यानी कि वो भी नष्ट हो गई है। किससे कहे कबीर भीतरी विद्या, विद्या का मतलब भेदना है, यहाँ विद्या यानी भेदना, ये नीचे विद्या गलत लिखा है, विद्या है विद्या यानी भेदना। कि कबीरदास जी कहते हैं कि उसको अंदर से भेद दिया है सतगुरु के हथियार। सतगुरु ने अपने हथियार से, अपने उपदेश रूपी बाणों से उसको अंदर तक भेद दिया, यानी कि अंदर तक उसको अच्छे अच्छे उपदेश, उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश फैला दिया है। इसलिए अब वो उन्मना सा रहने लगा है, वो न तो किसी से बोलता है न क्या, वो अच्छी बातें बोलता है, अच्छी बातें ही सुनता है। 10 हो गए, सॉरी 9, अब 10वां देखिए आप। गूंगा हुआ बावला, भरा हुआ कान, पाऊते पंगुल भया, सतगुरु मार्या बाण कबीरा, सतगुरु मार्या बाण। देखिए बहुत अच्छा अर्थ है। गूंगा हुआ बावला, गूंगा होना, बावला यानी कि पागल होना, बहरा हुआ कान, कानों से बहरा हो गया, पांवते पंगुल, पांव से पांगला विकलांग हो गया, है ना, विकलांग हो गया, सतगुरु मारे बाण, की सतगुरु ने जैसे बाण मारे। अब सतगुरु कैसे बाण मारे? उपदेश रूपी ज्ञान रूपी बाण मारेगी। जैसे सतगुरु ने उसके ऊपर ज्ञान रूपी बाणों की बौछार की, वैसे वो क्या हो गया? गूंगा हो गया। मतलब गूंगा होने का मतलब थोड़ी उसको बोलना नहीं आया, इसका मतलब है कि वो अब गलत चीजें नहीं बोलता है, वो अच्छी भगवान की भक्ति के प्रति जो चीजें ना, योग मार्ग में जो साधक चीजें, वही बातें वो करता है, फालतू बातें नहीं करता, और चीजों से वो क्या हो गया है? गूंगा हो, बावला यानी कि पागल हो गया है। बहरा हुआ कान, और वो कानों से बहरा हो गया है। कैसे? उसको सुनना तो आता है, इसका मतलब थोड़ी वो सुना है, उसे सुनाई नहीं देता, सुनाई देता है, लेकिन बहरा हुआ कान यानी कि वो कानों से आप फालतू सांसारिक माया मोह छल प्रपंच की बातें नहीं सुनता है। इन बातों के लिए उसके कान अब बड़े हो चुके हैं। पावते पंगुल भया, और सांसारिक भोगों में विरत रहने के लिए व्यक्ति इधर से उधर दौड़ा करता है ना, तो अब वो सांसारिक माया मोह में इधर उधर भागता भटकता नहीं है, इसलिए वो पांव से विकलांग हो गया। मतलब वो ऐसी चीजों के लिए, जो सांसारिक माया मोह छल प्रपंच है, ऐसी चीजों के लिए बहरा हो गया है, ऐसी चीजों के लिए गूंगा हो गया है, ऐसी चीजों को प्राप्त करने में उसकी कोई रुचि नहीं है, इसलिए वो विकलांग हो गया है। तो वो क्या हो गया? किसके समान हो गया? बहरा, विकलांग, लंगड़ा हो गया, एक तरह से बावड़ा हो गया, यानी कि पागल सा हो गया है। सतगुरु मार्या बाण, सतगुरु के उपदेश रूपी बाण लगने से। 11 नंबर देखिए। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे ते सतगुरु मिल्या, दीपक दिया हाथी कबीरा, दीपक दिया हाथी। बहुत अच्छा अर्थ है। देखिए आप, पीछे लगा का मतलब अनुयायी बनना, पीछे पीछे चलने वाला अनुयायी। लोक वेद यानी कि लोक वेद की जो बातें हैं उनके साथ, आगे थे सतगुरु मिल्या, दीपक दिया हाथी। बहुत ही सिंपल है कि मैं, कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं लोग यानी कि शिष्य, शिष्य करा है, शिष्य क्या करा है, यानी कि गुरु, कबीरदास जी भी शिष्य थे गुरु के, तो वह यानी कि शिष्य करा है कि मैं लोक एवं वेद विहित मार्ग का अंधानुकरण करता जा। लोक यानी कि जो संसार का जो मार्ग है, माया मोह से भरा हुआ है, वेदों में जो बताया गया है उस मार्ग का मैं क्या कर रहा था? अंधानुकरण कर रहा था, आंखें बंद करके लोगों की तरह मैं भी पीछे पीछे चलता जा रहा था। लोक वेद के साथ ही, लोक वेद यानी कि संसार के जो लोग चलते हैं ना, उनके साथ ही मैं भी चलता जा रहा। लेकिन क्या हुआ? देखो एक घटना घटी कि आगे थे सतगुरु मिला, कि आगे मुझे कौन मिल गई? सतगुरु मिल गई, और दीपक दिया हाथ, और उन्होंने ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाने वाला दीपक मेरे हाथ में दे दिया। अब इससे में क्या होगा कि मैं इस ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश से स्वयं अपने रास्ते को देखता देखता अपने लक्ष्य तक
पहुंच जाऊंगा। पहुंच गया मतलब यानी कि मैं ब्रह्मा तक पहुंच गया, यानी कि ब्रह्मा की प्राप्ति हो गई। जैसे ज्ञान हुआ वैसे वो ज्ञान के माध्यम से पहुंच जाता है। व्यक्ति में ज्ञान नहीं होगा तो क्या होगा? आप में ज्ञान होगा तभी तो आप सेकंड ग्रेड पास करोगे, वरना कैसे प्राप्त करोगे? तो ज्ञान रूपी दीपक होना आपके पास बहुत जरूरी है, और ये कौन दे सकता है आपको? गुरु ही दे सकता है। आगे देखिए 12 नंबर, दीपक दिया तिल बरी बाती गई अघट, पूरा किया बिसाहुणा बहुरिन आओ हट कबीरा बहुरिन आओ हट। बहुत अच्छा है शब्दार्थ। देखिए आप यहाँ पर बिसावना का मतलब है व्यापार। बिसावना का मतलब क्या है? व्यापार। हट का मतलब हाट, यानी कि बाजार कर सकते हैं। हट का मतलब हटो, अपना हटवाड़ा में जा रहा है, हटवाड़ा लाग, यानी कि बाजार करते हैं, हटे। तो देखिए इसका अर्थ कि दीपक दिया तेल भरी, कि सदगुरु ने अपने शिष्य साधक को दीपक हाथ में दे दिया, और वो प्रेम रूपी तेल से भरा हुआ है। प्रेम रूपी तेल से भरा हुआ परिपूर्ण दीपक सदगुरु ने शिष्य के हाथ में दे दिया है। और बाती दे अघट, और उसकी जो बाती है ना, जो बत्ती रहती है उसमें, वो ऐसी है उसमें जो कभी खत्म ही नहीं होती। अघट मतलब समाप्त नहीं होने वाली, परमानेंट चलने वाली ज्ञान वर्तिका। बाती का यहाँ पर क्या रूप है? ज्ञान रूपी बाती। बाती किसका रूप है? ज्ञान का रूप है। ज्ञान रूपी बाती उनको दे दी है उस दीपक में। पूरा किया बिसावना बहुरी न आओ हट, कि जो गुरुजी ने मुझे ज्ञान रूपी बाती वाला जो प्रेम रूपी जो तेल से भरा हुआ जो दीपक दिया था, उसके प्रकाश से, उस ज्ञान के माध्यम से मैंने इस संसार में पूरा किया बिसावना। यानी कि बिसावना का मतलब व्यापार, कि मेरा जो व्यापार था, जो क्रय विक्रय था, जो लेन देन था, वो मैंने उस ज्ञान रूपी दीपक के माध्यम से, यानी कि मेरे अंदर जो सतगुरु ने जो ज्ञान दिया ना, उसके माध्यम से मैंने सारा क्रियाकलाप, यानी कि सारे क्रय विक्रय, संसार का सारा व्यापार कंप्लीट कर दिया। मतलब कैसे रहना है इस संसार में, भगवान की भक्ति कब करनी है, कैसे करनी है, लोगों से किस प्रकार का व्यवहार करना है, ये सब क्रिया व्यापार, ये सब क्रय विक्रय मैंने किससे क्या लेना है, किसको क्या देना है, सब कर। किसके माध्यम से? सदगुरु के द्वारा ज्ञान रूपी जो दीपक दिया गया है उसके माध्यम से। अब सब कुछ कर लिया मैंने, पूरा किया बिसावना मतलब पूरा व्यापार कर लिया है। आगे है बहुरी न आवहट, अब मैंने बहुरी न आवहट, अब इस बाजार में मैं दोबारा नहीं आऊंगा। मतलब कि ज्ञान रूपी जो दीपक दिया था गुरुजी ने, उससे मैंने जो क्रय विक्रय जो व्यापार किया, यहाँ पर जो जिस प्रकार से व्यवहार किया, उससे मैंने पूरा जीवन अच्छे से जी लिया है। और अब मैं यहाँ दोबारा इस बाजार में क्रय विक्रय करने नहीं आऊंगा, व्यापार करने नहीं आऊंगा। मतलब अब मेरा दोबारा जन्म नहीं होगा इस धरती पर। मैं जन्म मरण से क्या हो चुका हूँ? मुक्त हो चुका हूँ। क्या हो चुका हूँ? मुझे मुक्ति मिल चुकी है, मुझे ब्रह्मा जी की प्राप्ति हो चुकी है, इसलिए अब मुझे दोबारा नहीं आना पड़ेगा। वरना बताया आपको 84 करोड़ योनियों में जन्म लेने के बाद ही मानव जीवन मिलता है, जिससे उद्धार हो सकता है इंसान का। और हम इसको ऐसे ही बिगाड़ देते हैं फालतू चीजों में लगाकर। वापस फिर वही 84 करोड़ योनियों में जाओगे, कीड़ा बनेगा, मकोड़ा, गड़गड़ा, गुचा उचा सब बनेगा। हाँ, सब बनोगे नहीं बनोगे? खच्चर गधा सब बनोगे। 84 करोड़ सोच लो, लोग खाए भी ना बचो, फिर यार मानव जीवन में लोग, तो इस जीवन में आप उद्धार कर लो, ताकि आपको बार बार इनमें भटकना नहीं पड़े। फिर कितना कष्ट सहना पड़ता है, सोचो। सोचो आप एक गधा देखो, दल भोजन डोडो के बेचारे वो मारते हैं, क्या क्या काम लेते हैं। कुत्ता देख लो, कितने दुष्कारी मिलते हैं। हाँ, हर कोई ने थोड़ी गाड़ी में कुंभा में लग चक्कर मत लीजिए, बड़ा कर्म कर रहा तो गाड़ी पर बाल बन जाओ। हाँ भाई, वो गाय थोड़ा जो बड़ा कर्म करता होगा ना, वो मार दिन पर बड़ा कुत्ता बन जाता होगा, थोड़ा सा मतलब। और जो कदे ना करता होगा तो टिकाड़ा बड़ा दुरे गड़गड़ा बड़ो भी फरो, ऐसे ऐसे बोलते। कितने दुष्कारी मिलते हैं, जानवर देख लो, दल लटवा दल लटवा, मुंह चुपचाप बोलने से बंदे रहोगे हमेशा फूटे से एक ही जगह, गला में सांकल बंदी रहेगी। हाँ, पानी न पाओ तो ना वो कहीं के लेकर, चारों नाम तो नाम कहीं के लेकर। तो ये जीवन मिला है मानव जीवन, इसमें आप अपना उद्धार कर सकते हो, आप इसमें अच्छे से रहिए। यही कहा इन्होंने, जो सदगुरु ने जो हमें दीपक दिया उसे मैंने सारा क्रय विक्रय कर लिया, और अब मैं इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गया हूं, दोबारा इस मार्केट में आने की कोई मुझे जरूरत नहीं। आगे देखिए, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिल्या
सोजिनी बिसरी जाय, जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया जाय कबीरा, तब गुरु मिलिया जाय। बड़ा बात शानदार चाल हमारे, हाँ चाल है ना, मतलब था तो पढ़े लिखे है। अब वो वहां तो कामदाम से नमन राव देर की कहीं लुगाया वो तो आराम छोड़ सकते, ओ काय शानदार घर है गुरु जी, हाँ बस गाड़ी थोड़ी सी और नीचे ले लीजिए, हाँ और वो केसर वो काय तो गेरवा अवस्था पर्या बस रेडी तो मामलो ये तो पढ़े तो और कहीं हाँ ता बीच बीच में बढ़ जाती हो। वाह वाह गुरुजी वाह, ओ यहाँ गुरुजी ने की मुझे नौकरी लागी कैसे यूं कर दीजिए, हाँ वो बीजा मांगा कैंडिडेट बैठा रहते हैं गणहारा गुरुजी वहां जेल में घूम रहे थे, हाँ ना वो परमानेंट आपण काय थे आपण तो देखो एक बिजनेस करा ढंग तो अच्छा आपण थोड़ी सा जेल में आपण काय बड़ा बड़ा ज्ञान देना से बड़ा शिक्षा, हाँ तो चाल जाओ ठीक है। तो इसका अर्थ देखो भी तो कथा होता तो बात से ज्ञान प्रकाश या गुरु मिला कि ज्ञान के प्रकाशित होने से मुझे गुरु मिले, सोचनी बिसरी जाए और ऐसे गुरु को मैं कैसे भूल सकता हूँ, बिसरे यानी कि भूलना। जब गोविंद कृपा करी कि गोविंद ने जब मेरे ऊपर कृपा करी तभी गुरु मिला है, और गोविंद यानी कि भगवान की कृपा से मुझे ऐसे गुरु मिले कि ज्ञान प्रकाश या गुरु मिला। कि कबीरदास जी यानी कि कह रहे हैं कि ज्ञान का प्रकाश यानी कि गुरु यानी कि मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश होने से मुझे सॉरी मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश किसके मिलने से हुआ, गुरु जी के मिलने से ही मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश फैला है। सो जिन्हें बिसरे जाए और ऐसे गुरु को मैं कैसे बिसरा सकता हूँ, भूल सकता हूँ। जब गोविंद कृपा करी और जब गोविंद ने यानी कि भगवान ने मेरे ऊपर कृपा करी तभी तो गुरु मिला है, तभी तो मुझे ऐसे गुरु मिले। आगे देखा 14 नंबर, कबीर गुरु गरवा मिल्या, रली गया आटो लूण, है ना, जाति पात कुल सब मिटे, नाव धरे गोकुण कबीरा, नाम रखे गोकुण। ये है इसका देखिए कि कबीर गुरु गरवा मिला, कि कबीर गुरु गरवा का मतलब यहाँ पर दे रखा है गौरव के साथ, गौरव गौरवपूर्ण है ना, मिला यानी मिलना, रली गया यानी कि उसमें मिल गया, आटो लूण जैसे आटा नमक, जाति पाति कुल सब मिट गए, नाव नाव का मतलब यहाँ पर है नाम, पानी में चलने वाली नाव नहीं है भैया ना, नाव नाव ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है, नाव का मतलब नाम, तारा नाव का है बता तारा लाडा नाव का है सावणी मार देते हैं डंडा बता तारा लाडा फिर कहेगा सल्लग लोंडी सल्लग गाँव पढ़ूंगी जब ली हुई नाव, अच्छा ये कहते ना आगे देखिए और पहले तो ऐसे बोलते थे डंडा की बाबरा के नाव धरे को यानी कि नाम कौन रखेगा। अब देखिए इसका अर्थ कि कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु गरवा मिला, कि मुझे गौरवमय गुरुदेव के दर्शन हो गए, गौरवमय मुझे गुरुजी मिल गए, रली गया आटो लूण, और उन्होंने मुझे ऐसा ज्ञान का स्वरूप दिया, ऐसा ज्ञान दिया कि जिस प्रकार आटे में लूण मिल जाता है उसी प्रकार में गुरुजी में मिल चुका हूं। जाति पाति कुल सब मिटे, कि जाति पाति कुल यानी कि वंश, ये जो चीजें थी ये सब चीजें क्या होती है, व्यक्ति को एक अलग अकेला बताती, समाज से अलग बताती कि इस जाति का, ये इस जाति का, ये इस कुल का, ये इस वंश का है, इसे मेरा स्वतंत्र अस्तित्व था। अब मैं तो पूरी तरह से गुरुजी में मिल गया और इससे उनमें मिलने के कारण क्या हुआ, मेरी जाति पाति सब क्या हो गई, नष्ट हो गई, मेरा कुल सब खत्म हो गया। अब पता ही नहीं मैं किस कुल का हूँ, किस जाति का हूँ। नाम तेरे को गुण, अब संसार के लोग मुझे किस नाम से पुकारेंगे, क्या कहेंगे भाई मैं कौन सी जाति का हूँ, किस वंश का हूँ, क्योंकि मैं तो गुरुदेव में मिल गया, जैसे आटे में नमक मिलता है वैसे मिल गया मैं तो। आगे देखिए 15 नंबर, तो देखो जाति पाति को तोड़ने का विधान तो कबीरदास जी ने तभी दे दिया था, बाद में बने संविधान तो, लेकिन कबीरदास जी तभी ऐसे उपदेश दिया। कबीरदास जी एक संविधान निर्माता से कम थोड़ी है। आगे देखो, जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंद, अंधे अंधा ठेलिया, दुनियों कूब पड़ंत कबीरा, ध्वनि कुआ में पड़ गया मतलब। हाँ अब इसका अर्थ देखिए आप, जाका गुरु भी अंधला, अंधला मतलब अंधा, चेला खरा, खरा मतलब परमानेंट बिल्कुल ही अंधा, अंधे अंधा ठेलिया, अंधा अंधा ठेलिया यानी कि दोनों साथ में चलने लगे, दोनों यानी कि दोनों, कूप यानी कि कुआ, पड़न यानी कि पड़ गए, कुएं में पड़ गए,
अब इसका अर्थ देखिए कि यहाँ कबीरदास जी गुरु की योग्यता पर प्रकाश डालते हुए कह रहे हैं, गुरु की योग्यता पर प्रकाश डालते हुए कह रहे हैं कि जहां का गुरु भी अंधला, कि जिन शिष्यों का गुरु अज्ञानी होता है, अंधला मतलब अज्ञानी होता है, चेला खरा निरंक, उनका चेला यानी कि उनका शिष्य तो बिल्कुल ही खरा ही अंधा होता है, मतलब बिल्कुल ही खराब मूर्ख होता है, वो तो अज्ञानी होगा ना। जब गुरु अज्ञानी है तो उनका शिष्य भी तो अज्ञानी होगा। अब क्या होता, अंधे अंधा ठेलिया, मतलब अंधा और अंधे को ज्ञान देकर ठेल ठाल कर मार्ग पर बढ़ाएगा, यानी कि अंधा क्या करेगा, अंधा गुरु अंधे शिष्य को उसका जो अज्ञान है ना उसको देकर उसको ठेल ठाल कर धक्का दे दो, आगे ले जाएगा, भाई चल चल चल। और गुरु जी ने खुद नहीं कोई नहीं आया तो दोनों उसको आगे धक्का दे के आगे ले जाएगा। और क्या होगा आगे ले जाने पर, दोनों को पड़ंत, कि दोनों ही पतन के कुएं में जाकर गिर जाएंगे, दोनों का ही सर्वनाश हो जाएगा। आगे देखिए, ना गुरु मिलया न शीस बया, लालच खेल्या दाव, दून्यू बूढ़े धार में, चढ़ी पाथर की नाव कबीरा, चढ़ी पाथर की नाव। अर्थ देखिए कि यहाँ पर है कितने नंबर है, 15 नंबर, सॉरी 16। ना गुरु मिलिया न शीश भया, शीश का मतलब होता है शिष्य, शीश का मतलब शिष्य, लालच खेले दाव, लालच में दाव खेले, दोनों यानी कि दोनों, बूढ़े का मतलब क्या है, डूबना, धार यानी कि मझधार में, चढ़ी पाथर, पाथर यानी पत्थर की नाव, ठीक है। अब देखिए इसका अर्थ कि न तो ज्ञानी सदगुरु ही मिला, ना गुरु मिला, मतलब न तो ज्ञानी सदगुरु ही मिला और न शीश भया और न ही शिष्य मिला। शिष्य की परिभाषा वास्तव यहां दे रखी है कि ज्ञान का अभिलाषी, जो ज्ञान का अभिलाषी होता है ना, तो ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक होता है, वही सच्चा शिष्य होता है। बाकी तो टोल होते हैं, जो आगे में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से पढ़ाई करता है वही सच्चा शिष्य कहलाता है। और जो वाक्य में बच्चे को सिखाने के उद्देश्य से पढ़ाता है वही सच्चा सदगुरु यानी कि गुरु होता है। वर्तमान संदर्भ में समझे आप इसको, ना गुरु मिला यानी कि ना ही ज्ञानी सदगुरु मिला और ना ही जो ज्ञान का अभिलाषी जो शिष्य होता है वो मिला, दोनों ही नहीं मिले। लालच खेले दाव, दोनों ही लालच में क्या खेलने लगे, दाव खेलने लगे। दोनों बूढ़े धार में, और लालच में दाव खेलने के कारण दोनों ही धार में डूब गए, यानी कि मझधार में फंस गए। यानी कि जैसे आप नदी में जाओगे, अब आपके नॉलेज नहीं होगी, तैरना नहीं आता होगा आप दोनों को, तो आप दोनों बीच में डूब जाओगे जाकर, दूसरी तरफ आपके लक्ष्य तक थोड़ी पहुंचोगे। तो दोनों बूढ़े धार में, कि दोनों ही धार में यानी कि मझधार में डूब गए हैं। चढ़ी पाथर की नाव, क्योंकि वो पत्थर की नाव पर चढ़कर पार करना चाहते थे, यानी कि अज्ञान रूपी नाव है एक तरह से, कि अज्ञान की नाव पर, पत्थर की नाव तैरेगी क्या, नहीं तैरेगी। तो जिसमें ज्ञान नहीं होगा वो कैसे पार जा पाए। तो पाथर की नाव चढ़कर यानी पत्थर की नाव में चढ़कर मानो दोनों ही इस संसार रूपी भवसागर से पार जाना चाहते हैं, लेकिन पत्थर की नाव तैरती नहीं है, यानी कि अज्ञान की नाव चलती नहीं है, उसमें तो व्यक्ति डूब ही जाता है। 17 नंबर देखिए, 64 दीवा जोड़ करी, 14 चंदा माई, तिहगर किसके चाणिनो, जिह गरी गोविंद नाही कबीरा, जिह गरी गोविंद नाही। चाणिनो, चाणिनो मतलब चाहेगा, कौन जाना चाहेगा, ठीक है। 64 दीवा यानी कि 64 कलाओं की ज्योति, 64 कलाओं के दीपक, 14 चंदा माही और 14 चंद्रमाओं की कलाएं। कि मान लीजिए यदि कोई अपने हृदय में मंदिर में, हृदय रूपी मंदिर में 64 दीवा जोड़ी कर, यानी कि 64 कलाओं की ज्योति को प्रकाशित कर ले, कोई अपने हृदय रूपी मंदिर में 64 कलाओं की ज्योति को क्या कर ले, प्रकाशित कर ले, और 14 चंद्रमाई और 14 चंद्रमा की कलाओं के समान अंदर से प्रकाश पूर्ण हो जाए, यानी कि मान लो वो व्यक्ति परिपूर्ण हो जाए, पूरे ज्ञान से परिपूर्ण हो गया, किसी में पूरा ज्ञान भर गया, भाई इससे ज्यादा कला, इससे ज्यादा ज्ञान क्या होगा। 64 कला बता दी, 14 चंद्रमाओं का प्रकाश एक का ही बहुत होता है, इतना प्रकाश आ जाए उसके अंदर, किसी व्यक्ति के अंदर ज्ञान का, मान लो। लेकिन तिहगर किसको चाणिनो, जिहगर गोविंद नाई, और ऐसे व्यक्ति के घर पर कौन जाएगा, तिहगर किसके चाणिनो, यानी कि ऐसे व्यक्ति के घर कौन जाएगा,
यानी कि ऐसे हृदय में कौन निवास करेगा, जिगर गोविंद नहीं, कि जिसके हृदय में गोविंद ही नहीं, ब्रह्मा ही नहीं है। ऐसे हृदय में कौन निवास करेगा, जहां कौन जाएगा जहां पर ब्रह्मा ही नहीं, चाहे उसमें कितना ही ज्ञान भरा पड़ा हो। लेकिन अगर उसको ब्रह्मा का ज्ञान नहीं है, भगवान का ज्ञान नहीं है, उसके हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति नहीं है, तो उसका वो ज्ञान भी बेकार है। आगे देखिए, निस अंधियारी कारणे 84 लख चंद, अगी आतुर उदे किया, तौ दृष्टि नहीं मंद कबीरा, तौ दृष्टि नहीं मंद। निशी का मतलब होता है रात, अंधेरे यानी कि अंधेरा, 84 लख चंद यानी कि 84 लाख योनिया, आगी आगी आतुर उदय कीणी यानी कि उदय का मतलब उदय होना, उदित होना, तो दृष्टि, दृष्टि का मतलब तब भी तुम्हारी दृष्टि नहीं मंद नहीं खुली, मंद यानी कि बंद पड़ी हुई है, खुली नहीं है। देखिए इसको समझिए कि अपनी अज्ञान की अंध तमसा के कारण, यानी कि वो शिष्य से कह रहे हैं कि तुम्हारे अज्ञान के कारण, जो तुम्हारे अंदर अंध तमसा यानी कि अंधकार रूपी अज्ञान रूपी जो अंधकार तुम्हारे अंदर भरा हुआ है, उसके कारण 84 लख चंद, तू 84 लाख योनियों में भटकता हुआ इस मानव जीवन में आया। तेरे अज्ञान के कारण ही तो, वरना पहले तेरा उद्धार हो जाता, पहले मुक्ति हो जाती। उनमें से 84 योनियों में जो कष्ट सहता 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 भटकता भटकता आज मानव जीवन में आया दोबारा वापस, फिर भी आगे आतुर उदय क्या, यानी 84 लाख योनियों में भटकने के बाद उन्हें उदय किया, मतलब जन्म लिया है इस संसार में, मानव जीवन में मानव रूप में जन्म लिया है। तो दृष्टि नहीं मंद, फिर भी तेरी दृष्टि नहीं खुली, यानी फिर भी तेरी आंखें नहीं खुली, फिर भी तू उस कुमार में सांसारिक माया मोह में फंसा पड़ा है। हाँ, 84 लाख योनियों का कष्ट सहने के बाद भी तेरी दृष्टि नहीं खुली, तू फिर भी 84, तू फिर भी कुमार्ग में ही चल रहा है, अच्छे मार्ग में नहीं चल रहा है। आगे देखिए, आप पानी पिला दो, वजीरा पानी पिला दो। लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स, है ना, याद है ना। आगे देखिए 19 नंबर, भली भई जू गुरु मिल्या, नहीं तर होती हानि, दीपक दृष्टि पतंग ज्यों, पड़ता जूरी जानी कबीरा, पड़ता जूरी जानी। अर्थ देखिए इसका, भली भई जो गुरु मिलिया, भला हुआ कि जो गुरु मिल गए, नहीं तर होती हानि, नहीं तो होती हानि, हानि मतलब हानि होती है। दीपक दृष्टि पतंग जो, दीपक दृष्टि यानी कि दृष्टि, पतंग यानी कि पतंग जिस प्रकार पड़ता जूरी जानी, जोरी करके बार बार उसको पड़ता है, समझो कि साधक कहता है कि अच्छा हुआ कि बली भई, यानी कि भली भई यानी कि अच्छा हुआ जो गुरु मिला, कि जो मुझे गुरुजी मिल गए, नहीं तर होती हानि, कि नहीं तो मेरी बहुत बड़ी क्या हो जाती, हानि हो जाती। कैसे हो जाती, कि दीपक दृष्टि पतंग ज्यों, कि जिस प्रकार जो पतंगा होता है ना, वो दीपक के प्रकाश को देख देख कर बार बार उसमें जाता है, और उसके ऊपर घूम घूम कर वो अपने आप को ही नष्ट कर देता है। यानी कि देखो पढ़ता जूरी जान, बार बार उसके ऊपर पढ़ पढ़कर वहीं पर अपनी मुक्ति समझकर वो उसके ऊपर गिर गिर कर अपने आप को नष्ट कर लेता है। अब ये मानव के मनुष्य के रूप में देखिए कि साधकता में रास्ते में चल रहा था, अच्छा हुआ मुझे रास्ते में गुरुजी मिल गए, और उनके मिलने से मुझे क्या हुआ कि मालूम मैं भी पतंगे के समान ही मर जाता, मतलब मैं भी इन सांसारिक माया मोह में, जो दीपक है ना वो किसके समान बताया, सांसारिक माया मोह के समान, और पतंगा क्या है, मनुष्य, कि जिस प्रकार पतंगा उस दीपक की लो के ऊपर जा जाकर जलकर मर जाता है, वैसे मैं भी इसका लालच कर रहा था, सांसारिक माया मोह में उलझा हुआ था। अगर गुरुजी आकर मुझे सच्चा उपदेश नहीं देते तो मेरी तो बहुत बड़ी हानि हो जाती। हाँ, और जिसे गुरुजी ने मुझे ये मार्ग बताया, तुरंत उस सांसारिक माया मोह को छोड़कर मैं अच्छे मार्ग पर चलने लग गया। आगे देखिए 20 नंबर, माया दीपक नर पतंग, भ्रमी भ्रमी
इवे पड़ंत। कहे कबीर गुर ज्ञान थे, एक आद उबरंत कबीरा, एक आद उबरंत। देखिए इसका बहुत अच्छा भावार्थ है कि माया दीपक यानी कि माया रूपी दीपक, नर पतंग यानी कि नर रूपी पतंगा, यानी कि माया रूपी तो दीपक और नर रूपी क्या है यहाँ पर पतंगा। दीपक किसका प्रतीक है? माया का। और पतंगा किसका प्रतीक है? मानव का। भरमी भरमी मंडरा मंडरा कर, भरमी भरमी मंडरा मंडरा कर, कहे कबीर गुरु ज्ञान दे एक आध उभर, एक आदि उभर पाता है। अब देखिए कि कबीरदास जी यहाँ पर कहते हैं कि माया रूपी दीपक है। क्या है? माया रूपी तो दीपक है, और नर पतंग मानव क्या है? पतंगा है। पतंगा यानी कि कीड़ा होता है, कीट होता है ना, कि माया रूपी दीपक है और वहां पर क्या है? एक मानव रूपी पतंगा है, जो भ्रमी भ्रमी वे पड़ंग, जो भ्रम यानी कि मंडरा मंडरा कर उस माया रूपी दीपक के ऊपर ही पढ़ना चाहता है, यानी कि उस पर पढ़कर अपने जीवन को नष्ट करना चाहता है। कि सांसारिक माया मोह, वही बात है पहले वाली, सांसारिक माया मोह मानव को लुभाती है और वो उसमें उलझ उलझ कर एक तरह से अपने जीवन को नष्ट कर लेता है। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आद उपरंत। फिर कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ज्ञान थे, कि सदगुरु का ज्ञान मिलने से एक आद उपरंत यानी कि एक आद साधक शिष्य का ही उद्धार होता है। जो अच्छे गुरु से, जो सदगुरु से ज्ञान ले लेता है ना, उस उनमें से एक आध शिष्य का ही उद्धार हो पाता है, हर एक शिष्य का उद्धार नहीं होता है। आगे देखिए 21 नंबर। सदगुरु बपुरा क्या करे, जिसी सही माही चूक, भावे त्यों प्रभो दिले, जुबंसी बजाई फूक कबीरा।